हेलो गाइस, वेलकम बैक। लास्ट सेशन में बेटा अपन ने क्वेश्चन नंबर 30 तक देख लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, और जो बच्चे नए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्वेश्चन नंबर 30 तक पढ़ सकते हैं, है ना। तो लेट करते हैं। y इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस के 2x अपॉन ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस के 2x, है ना। तो डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, तो dy by dx इक्वल टू d over dx ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस के 2x अपॉन e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस के 2x। तो सिंपली u बाय b से करेंगे, तो u बाय b में क्या होता है v स्क्वायर यानी e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस के 2x का होल स्क्वायर, v कांस्टेंट e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस के 2x एंड देन डेरिवेटिव ऑफ u यानी d ओवर dx ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस के 2x। तो e की पावर 2x का डेरिवेटिव चेन रूल से होगा 2e की पावर 2x, है ना। और ये हो जाएगा माइनस के 2e की पावर माइनस के 2x माइनस इस बार क्या हो जाएगा u कांस्टेंट, तो u को कांस्टेंट रख लेते हैं e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस के 2x एंड देन डेरिवेटिव ऑफ b यानी e की पावर 2x का डेरिवेटिव चेन रूल से 2e की पावर 2x और माइनस माइनस प्लस के 2e की पावर माइनस के 2x। और अब कुछ नहीं करना है, बस सिंपली केयरफुली इसका मल्टीप्लाई करना है और सीधा सीधा अपना आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर। तो e की पावर 2x का 2e की पावर 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस से हमें बस पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2e की पावर 4x माइनस के 2e की पावर 0 माइनस के 2e की पावर 0 और प्लस के 2e की पावर माइनस के 4x माइनस इनका करते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं e की पावर, तो ये हो जाएगा 2e की पावर 4x प्लस के 2e की पावर 0 और फिर अगेन प्लस के 2e की पावर 0 और प्लस के 2e की पावर माइनस के 4x और नीचे वाली क्वांटिटी एज इट इज e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस के 2x का होल स्क्वायर। ओके बेटा, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2e की पावर 4x 2e की पावर 4x और e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो माइनस 2 माइनस के 4 और प्लस के 2e की पावर माइनस के 4x माइनस 2e की पावर 4x और ये प्लस 2 और माइनस का 4 बार माइनस इसलिए, है ना। और ये क्या हो जाएगा माइनस के 2e की पावर माइनस के 4x और अगेन नीचे वाली क्वांटिटी एज इट इज e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस के 2x का होल स्क्वायर। तो बस अब तो सिंपली ये कैंसिल आउट, है ना, ये सब कैंसिल, ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा, है ना। तो क्या बच जाएगा -4 और -4 माइनस के 8 अपॉन e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया dy बाय dx। ओके बेटा, तो अब बेटा क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, है ना। तो log ऑफ a बाय b की आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। log ऑफ a बाय b क्या होता है log ऑफ a माइनस log ऑफ b। बस इसी प्रॉपर्टी से पहले इसको ब्रेक कर देंगे, है ना। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और आप डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा dy बाय dx इक्वल टू यूजिंग चेन रूल होगा, तो बस log x का क्या होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और अब डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का, ठीक है।
और माइनस इधर क्या होगा 1/x² -x + 1 और d/dx ऑफ x² - x + 1। तो ये क्या आ गया, x² का हो जाएगा 2x + 1/x² + x + 1 और माइनस इधर से हो जाएगा 2x - 1/x² - x + 1। तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ये आ गई। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 33। y = tan इनवर्स e⁻x है ना। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy/dx = d/dx ऑफ tan इनवर्स e⁻x। तो यूजिंग चेन रूल होगा, यूजिंग चेन रूल। तो सबसे पहले tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 + x²। तो 1/1 + e⁻x का स्क्वायर और d/dx ऑफ e⁻x। तो क्या आ जाएगा 1/1 + e⁻2x हो जाएगा ये, और e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, तो इनटू में e⁻x इज द राइट आंसर। ओके बेटा।